एवरीवन, आज 13 अक्टूबर को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। आपदा जो कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि बाढ़ आना, भूकंप आना, चक्रवात होना, इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन सब आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, जोखिम जो कि संकट है, जो कि खतरा है, उन सब खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत 1989 में शुरू की गई थी। तब से लेकर हर साल 13 अक्टूबर को पूरे विश्व में यह दिवस मनाया जाता है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। न्यूनीकरण मीन्स उनको जो खतरे हैं आने वाले उनको घटाकर कम करना, लोगों को उस पर पहले से ही उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहने के लिए यह दिवस, सचेत रहने के लिए दिवस मनाया जाता है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होती हैं उन सब के प्रति हमें तैयार रहना चाहिए। प्रणालियां पहले से ही शुरू कर देना, प्रणालियों को पहले से बनाकर तैयार रखना, जब भी कोई आपदा आती है तो उसको प्रयोग कर लेना, इस तरह के कार्य करने के लिए दिवस मनाया जाता है। आपदाओं से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताते हुए बताएंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है। छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास के, तो हम उनको इन आपदाओं के बारे में बता सकते हैं, इनके नाम बता सकते हैं, जैसे कि बाढ़ आना, बहुत सारा पानी बारिश से या कोई नहर वगैरह टूट जाने से, या जो कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, बारिश इतनी तेज़ हो जाना कि कई जगह रुकती ही नहीं है तो उससे बाढ़ आ जाती है, पानी घरों तक में घुस जाता है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। चक्रवात होना, इस तरह से चक्रवात होता है। सूखा आना, जब कि सूखा आ जाता है उसमें बारिश नहीं होती है, सारी चीज़ें खेत सूख जाते हैं, फसल नहीं होती है। इस तरह की बातें हम बच्चों को बताते हुए आज हम बच्चों को वर्क करवाएंगे काउंटिंग। नर्सरी क्लास के बच्चे अब काउंटिंग लिखने लगे हैं। आज हम बच्चों को 11 की लाइन करवाते हैं। 10 तक बच्चों को काउंटिंग लिखना तो सभी बच्चे जान चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ पहचान भी ज़रूरी है। और हम धीरे धीरे, कई बच्चों को नहीं होती है, कई बच्चे पहचान साथ साथ कर लेते हैं, लेकिन कई बच्चों को पहचान नहीं होती है। इस तरह हम बच्चों को आज 1-1-11 की लाइन बोलकर लिखवाएंगे, 1-1-11, क्योंकि इससे बच्चे पहचान कर पाएंगे कि ये 1 होता है 1-1-11, 1-2-12, 1-3-13, 1-4-14, 1-5-15, 1-6-16, 1-7-17, 1-8-18, 1-9-19 और 2-0-20। इस तरह से फुल हम बच्चों को आज ये लाइन करवाएंगे, जिससे बच्चे इस लाइन को देखकर साथ वाली लाइन में बच्चे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह से डॉट लगा कर देंगे, 1-1-11, 1-2-12, 1-3-13, 1-4-14, 1-5-15, 1-6-16। इस तरह से इस डॉट के ऊपर बच्चे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ ये 1-1-11 है तो यहाँ बच्चों को लिखना है 1-1-11। इसी तरह इसको देखकर 1-2 इस तरह बोल कर लिखेंगे तो बच्चों को पहचान भी हो पाएगी। 1-2-12, 1-3-13, 1-4-14। इस तरह बच्चों को हम काउंटिंग लिखने के लिए आज देंगे। और इसी तरह से जो जगह बाकी रह जाती है नीचे, उसमें हम इन्हीं सब नंबर की पहचान के लिए हम बच्चों को इसमें डिक्टेशन दे सकते हैं। अगर बच्चे अभी नहीं कर पा रहे हैं डिक्टेशन, तो हम उन्हें बताकर लिखवा सकते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ 1-4-14, कई बच्चे 4 नहीं पहचानते, लेकिन आगे वाली काउंटिंग करवाते हैं बच्चों को तो वो पहचानने लग जाते हैं। उसके साथ साथ 1-10 तक ही हमें नहीं रुकना, आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि कई बच्चे आगे जाकर उसको सीखते हैं। जैसे शुरू में 4 नहीं जानते, लेकिन जब हम उन्हें 1-4-14 लिखवाते हैं तो वो जान जाते हैं और सीख जाते हैं। इस तरह से हम कोई भी शेप नीचे बनाएंगे। हमने क्लाउड बनाया, इसके अंदर डॉट लगाकर बच्चों को बोलेंगे यहाँ आपको लिखना है 1-3-13। अगर बच्चा लिख देता है तो ठीक है, नहीं लिखता है तो हम बच्चों को बोलकर बताएंगे कि इस तरह से होता है 1-3-13, क्योंकि अभी हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इसी तरह हमने यहाँ डॉट लगाया,
इस डॉट के ऊपर हम बच्चों को बोलेंगे आपको लिखना है 1 6 16। तो जो लाइन हमने 1 to 20 तक दी है उसी के नंबर यहाँ हम बच्चों से लिखवाएंगे, 1 to 20 तक के नंबर। इस तरह बच्चे लिखना जानेंगे, पहचान करना भी धीरे धीरे सीख जाते हैं। आज का वर्क यही रहेगा। आज हम बच्चों को जीके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जैसे कि बाढ़, हमने बाढ़ बताया, बाढ़ क्या होती है, तो बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ में ज़्यादा पानी आ जाता है, बारिश के कारण ज़्यादा पानी घरों में घुस जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बाढ़ क्या होती है। तो बच्चे बाढ़ बताएंगे, बाढ़ में बहुत सारा पानी आ जाता है, घरों में घुस जाता है। इसी तरह हम छोटे छोटे जीके क्वेश्चन बच्चों को करवा सकते हैं। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।